हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में डिफरेंस पर एक वीडियो बनाकर आपको भेजा था। आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में रिवाइज करवा रही हूँ। फंक्शन एफ इंटरवल आई पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, यहाँ पर हम एप्सिलॉन अपनी तरफ से लेंगे, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, और डेल्टा हमें निकालना है, लेकर के आना है, मतलब एप्सिलॉन हमें मानना है और उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा हमें निकालना है। ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए कि इस इंटरवल के हर एक 2 पॉइंट्स के लिए जब ये डिफरेंस मॉड x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो, तब तक मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन हो। यहाँ पर डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड भी कर सकता है, नहीं भी तो नहीं बोलेंगे, एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन वो पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में अंतर ही एक इम्पॉर्टेंट ये है कि डेल्टा कंटिन्यूटी में तो पॉइंट पर भी डिपेंड करता है और एप्सिलॉन पर भी, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में पॉइंट से फ्री होता है डेल्टा। आप इंटरवल आई में कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिए, सबके लिए डेल्टा सेम वैल्यू डेल्टा की वर्क करेगी, अलग अलग डेल्टा नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि एप्सिलॉन तो हम अपनी तरफ से मानते हैं, लेकिन जो डेल्टा होता है उस डेल्टा को फ़िलहाल फ्री छोड़ देते हैं और बाद में क्वेश्चन के मिड में जाकर के इसकी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको प्रूव क्या करना है। एप्सिलॉन आपको लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा इस तरह से चूज़ करना है कि ये कंडीशन फुलफिल हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट साइन एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल 0 इनफाइनाइट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि एप्सिलॉन माना हमें गिवन है, तो डेल्टा हम इस तरह से चूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, डेल्टा को फ़िलहाल खाली छोड़ देना है, इसको हम बाद में फिल करेंगे। मान लिया एफ एक्स साइन एक्स है और एक्स वाई इस इंटरवल के 2 पॉइंट्स हैं, वो इस तरह से कि मॉड x माइनस वाई लेस देन डेल्टा है, ये हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, अब हम मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई की बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई आ जाएगा मॉड का। ठीक है, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, मॉड्यूलस को सेपरेट कर दिया, ये प्रॉपर्टी लगा करके मॉड कॉस ऑफ एंगल जो होता है हर एक थीटा के लिए वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है, तो जब हम उसका मॉड्यूलस लेंगे तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। राइट, तो इसकी वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, इसको एज दिस कॉपी मार दिया और इनइक्वालिटी से रिप्लेस हो गई। ठीक है, अब मॉड साइन थीटा हमेशा मॉड थीटा से लेस देन होता है जब थीटा आपका पॉजिटिव एंगल्स के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन की बजाय मॉड ऑफ एंगल आ जाएगा। राइट, आपने 2 मॉड ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेस देन और इक्वल टू मॉड x माइनस वाई के इक्वल है और ये लेस देन डेल्टा है। ठीक है, इसका मतलब दिस कंडीशन इज लेस देन डेल्टा। अब हम डेल्टा, हमें यहाँ पे एप्सिलॉन चाहिए। ठीक है, तो हम डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, मतलब हमें डेल्टा इस तरह से चूज़ करना होगा कि वो एप्सिलॉन के इक्वल हो, तो हमारी यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होती है। बस इस तरह से किसी भी 2 पॉइंट एक्स वाई के लिए जबकि मॉड x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। इसका मतलब f जो है वो इस इंटरवल पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो
तरीका ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब आपको करना क्या है, डेल्टा को स्टार्टिंग में तो खाली छोड़ देना है, बाद में सिंप्लीफिकेशन के बाद इस जगह पर आकर के आप डिसाइड करते हैं कि डेल्टा को हमें क्या वैल्यू दी जाए, डेल्टा को हमें क्या वैल्यू देनी है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। Let f(x) equals to x square show that f is uniformly continuous on every closed and finite interval। आपको ये सिद्ध करना है कि हर एक संवृत्त और परिमित अंतराल पर ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक परिमित और संवृत्त अंतराल ए बी ले लिया। ये परिमित भी है और संवृत्त भी है, मतलब आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट ले सकते हो, कहीं इनफाइनाइट नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखें। परिमित का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपने मान लिया एप्सिलॉन गिवन है, तो हम डेल्टा इस तरह से चूज करते हैं, इसको खाली छोड़ दें, इसको अभी फिल नहीं करना है, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके हिसाब से एप्सिलॉन को चूज करेंगे, डेल्टा को एप्सिलॉन पर बेस मानते हुए चूज करेंगे। मान लिया एक्स वाई 2 पॉइंट्स हैं एक अंतराल ए बी में, इस तरह से कि मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा है। ठीक है, अब हम मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन रख दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, गुणनखंड कर दिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मॉड्यूलस अलग अलग कर दिया, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी इस पर, पहले वाले ब्रैकेट पर ये लिख रखी है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लग गई। तब अब हमने क्या किया है, मान लिया मॉड एक्स और मॉड वाई का मैक्सिमम के है, तो नेचुरल सी बात है इसका मैक्सिमम अगर के है तो ये दोनों ही के से छोटे होंगे। कैसे, देख लीजिए, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिया अंतराल जो है वो -2 से 3 के बीच में है, ए और बी ये पॉइंट है, इसके बीच में 2 पॉइंट आपने एक्स वाई ले लिए। मान लिया एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो मॉड एक्स 1 हो जाएगा, मॉड वाई 2 हो जाएगा, इनका मैक्सिमम 2 होता है, वो के है, यानी कि मॉड एक्स जो है वो भी लेस देन और इक्वल टू के आ रहा है और मॉड वाई भी लेस देन इक्वल टू के आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको के प्लस के लिख सकते हैं इनटू मॉड एक्स माइनस वाई, और ये लेस देन डेल्टा है। ठीक है, अब अपन को इस जगह पे एप्सिलॉन चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू फाइनली क्या आपने चूज करी, डेल्टा की वैल्यू आपने इस तरह यहाँ से निकाल लो, डेल्टा की वैल्यू इस पूरे को आप एप्सिलॉन मान लो, तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 के हो गई, मतलब हमें डेल्टा एप्सिलॉन बाय 2 के चूज करना होगा, तब हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन फुलफिल होगी। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 के, वो वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, तो आपको यहाँ पे 2 से 2 के कैंसिल होके एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि एक्स वाई इस अंतराल में इस तरह के 2 बिंदु हों कि मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा है, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होगा। अतः एफ इस अंतराल पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। थैंक यू फॉर नाउ।